हाँ, तो आज एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, आपकी ज्योग्राफी का यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 9, जो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 नंबर का है। बहुत इजी है, एक ही टॉपिक इसके अंदर आ रहा है, पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। जिसने आज का वीडियो देख लिया, मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था कि अपन एक वीडियो थोड़ा सा मुश्किल, जैसे अपन ने हिस्ट्री भी कंप्लीट की, हिस्ट्री कंप्लीट इन द सेंस फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, उसके साथ में फिर एक इजी ले लिया मैंने ज्योग्राफी का, फिर एक हिस्ट्री का ले लेंगे, फिर एक इस तरह से कॉम्बिनेशन बिठा लेंगे, कभी मैथ्स का कभी साइंस का। तो इससे क्या कॉम्बिनेशन बना रहेगा। टाइम टेबल जो मैंने आपको 2 वीडियो टाइम टेबल के प्रोवाइड कराए हैं, उसको आप रिविजन करते रहो तो आपको एक टाइम टेबल क्या मैच होता रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर की मैं अगर बात करूँ तो ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर का नाम है भारत में कृषि। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया यानी कि भारत में कृषि। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपके 3 नंबर का है, वैसे भी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स का ही था, लेकिन एक बात इसमें ये हो गई कि लगभग ये चैप्टर डिलीट हो गया, बस एक ही टॉपिक रखा है इसके अंदर, वो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। बस आपको इस पे नहीं देखना। आपको मैं फिर बता दूं कि जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसके अंदर सारे टॉपिकों के नाम नहीं है, लेकिन जो संशोधित हैं, जो रिवाइज सिलेबस हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक है, यानी कि मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया। बस समझ पा रहे हो, भारत की या क्रॉप्स ऑफ इंडिया फिर इन इंडिया की बात है। तो भारत की जो मेजर फूड क्रॉप्स है, जो खाने वाली फसलें, खाद्यान्न फसलें, बस एक ही टॉपिक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं आता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक से जो कम से कम हम अपने लिए 4 फसलें होगी। ठीक है, पहली फसल है गेहूं यानी कि वीट। ठीक है, और दूसरी अपन पढ़ेंगे चावल यानी कि राइस। तीसरी अपन पढ़ेंगे मक्का यानी कि मेज। ठीक है, और चौथी अपन पढ़ेंगे बाजरा यानी कि मिलेट। ठीक है, बस ये 4 फसलें अपन को पढ़नी है, और 4 फसलों से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से नोट्स बनाना है, साथ के साथ लर्न करना है। बस क्या चीज़ कैसे कैसे नोट्स बनाना है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ। उनको अच्छे से लाइन टू लाइन, मैं जैसे पॉइंट बनाता जा रहा हूँ आपको वैसे पॉइंट बनाना है, जितनी लाइनें मैं कैसे छोड़ रहा हूँ आपको वैसे ही करनी है। ठीक है, 100% बहुत अच्छी तैयारी अपनी होने वाली है, ऑल सब्जेक्ट अपन पढ़ने वाले। ठीक है, ओके, चलो फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं। लेकिन मैंने 2 लाइनें आपकी थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए लिखी है। हालांकि अपना कोर्स तो मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया से है, मतलब कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों से हैं, लेकिन मैं जो 2 लाइनें लिखी है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम एग्रीकल्चर है, कृषि चैप्टर का नाम है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि भारत में कितने % लोग आज भी कृषि करते हैं। तो आज भी आधी से ज़्यादा जनसंख्या, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर यानी कि कृषि पर डिपेंड है, यानी कि 54.6%, यानी कि 50 से ऊपर आधी ज़्यादा हो गई। तो आधी से ज़्यादा जनसंख्या आज भी कृषि पर डिपेंड करती है। और हमारे जो जीडीपी है, हमारे देश की जो आपको पता है अर्थव्यवस्था जो होती है, इकोनॉमी जो होती है, उसके अंदर जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान है। और कृषि से, अच्छा मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, हालांकि इकोनॉमी की पार्ट है, लेकिन 17.4% कृषि से जीडीपी मिलता है हमारे देश को। जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमी का पार्ट है। लेकिन फिर भी समझा दूं कि ऐसा मान लो कि जो हमारी सरकार को, जो हमारे देश को पैसा मिलता है, उसमें 17.5 लगभग 17.4% के समथिंग एग्रीकल्चर सेक्टर से पैसा आता है। इतना बड़ा योगदान है, तो आपको ये बात समझनी है। और 54.6% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो 2 लाइनें मैंने वही लिखी है कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है, तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद का 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, 54.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन एग्रीकल्चर एंड वी गेट 17.4% ऑफ टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर, यहाँ से हमें मिलता है। ये आपको 2 लाइनें अलग से नोट्स बनाने हैं, उसमें लिख देना। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा मेजर फूड क्रॉप से, यहाँ मेरी बात सुनना कि आपका ये चैप्टर 3 नंबर का है,
ठीक है, 3 मार्क्स का चैप्टर है। मैं आपको इस टेक्निक से लर्न कराने की बात करूंगा, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक। टेबल में, एक ही टेबल में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो घर पे, लेकिन लिखना ऐसे ही है। ठीक है, मैं चाहता तो इसको एक टेबल के अंदर, एक ही टेबल के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता, लेकिन वो फिर क्या है कि थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट हो जाता, फिर आपकी आदत पड़ जाती, और एग्जाम में टेबल बना सकते नहीं। एग्जाम में अपन को वर्डिंग लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको टेक्निक बताऊंगा कि चैप्टर को याद कैसे करना है। 3 में से 3 नंबर लाने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। क्या आ सकता है कि गेहूं के लिए कितने टेम्परेचर की जरूरत है, यानी कि व्हीट गेहूं के लिए कितने तापमान की जरूरत है, कितने सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत है, बारिश की जरूरत है, रेनफॉल की जरूरत है, या फिर कितने सेंटीग्रेड तापमान टेम्परेचर हो गया, और कितने सेंटीमीटर रेनफॉल बारिश हो गया, किन किन राज्यों में होता है, किन किन डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये बातें आपको अवश्य याद करनी है। फिर सुन लो, जैसे गेहूं है, चावल है, गेहूं में भारत का कौन सा स्थान है, याद करना है। गेहूं के लिए कितना तापमान की जरूरत है, याद करनी है। गेहूं के लिए बारिश या रेनफॉल कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, याद करना है। चौथा, राजस्थान में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर गेहूं अच्छा होता है। 4 बातें 100% आपको याद करनी है। और मिट्टी कौन सी, सोइल कौन सी, सोइल या मिट्टी गेहूं के लिए या फिर राइस के लिए, फिर आगे और पढ़ेंगे, उनके लिए उपयोगी है या अच्छी है। तो इसकी आपको एक टेबल बनानी है शॉर्ट में। नोट्स तो पूरे उतारने, लेकिन आपको रिवीजन के लिए तरीका बता रहा हूं रफ कॉपी में। यहां लिखना क्रॉप, क्या लिखना, क्रॉप का मतलब फसल, पूरी बात सुन लो। यहां लिखना आप फसल, क्रॉप लिख दिया, और ऊपर लिखना रेनफॉल यानी कि वर्षा। फिर एक कॉलम में लिखना टेम्परेचर यानी कि तापमान। ठीक है, फिर सुन लो, फसल, वर्षा, रेनफॉल यानी कि फसल तो होगी क्रॉप, रेनफॉल यानी कि वर्षा, टेम्परेचर यानी तापमान। यहां लिखना स्टेट्स, कौन कौन से इंडिया के राज्य हैं, और यहां लिखना इन राजस्थान यानी कि डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के जिले। बस अब यहां पर कंटिन्यू आपको क्या करना है। नंबर 1 यह लिखना गेहूं यानी कि व्हीट, कितने सेंटीमीटर बरसात की जरूरत है, 25 से 75। टेम्परेचर कितना, 10 से 25। स्टेट कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, ये लिख दिया। राजस्थान में जिले कौन कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़। बस कितने शॉर्ट में छोटे छोटे नोट्स बन गए। इतनी बड़ी थ्योरी को एक लाइन में मर्ज कर दिया आपने। इस टेक्निक से, इस टेबल की टेक्निक से आपको लर्न करना है। चाहो तो इस नोट्स को ऐसा बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा लिख के मत आना। एग्जाम में पूरे प्रोसेस मेरी तरह लिख के आना है। ठीक है, चलो अब ये मेरी टेक्निक तो समझ गई। अब अपन बात करते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए गेहूं के बारे में, अगर आपसे पूछे तो सब कुछ मैंने लिख दिए, खास खास बातें कि उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का जब भी नाम आए मतलब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर, जिसकी प्रमुख रबी फसल जो भारत के, अच्छा रबी का मतलब जो सर्दी के अंदर बोई जाती है, ये ध्यान रखना, भारत के समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है, जिसके लिए 10 से 25 सेंटीग्रेड तापमान तथा 25 से 75 सेंटीमीटर, ध्यान रखना तापमान टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में दिखाना है और इसको सेंटीमीटर में दिखाना है वर्षा को। वर्षा तथा हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी, मिट्टी कौन सी, सॉइल कौन सी, दोमट व चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इट इज ए मेजर रबी क्रॉप्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ब्रैकेट में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। नोट्स का टेक्निक देखो, आप अलग अलग लिखते तो बहुत ज्यादा लाइनें लिख देते, लेकिन एक ही लाइन में सारी बात इंक्लूड है। विच इज सोन इन टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन का मतलब समशीतोष्ण। ठीक है, समशीतोष्ण का मतलब ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म, क्योंकि देखो 10 से 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए तो ठीक ठाक चाहिए, ज़्यादा ठंड भी नहीं ज़्यादा गर्मी भी नहीं। ठीक है, इफ़ नीड्स टेम्परेचर बिटवीन 10 एंड 25 सेंटीग्रेड, इतना उसको टेम्परेचर चाहिए, और रेनफॉल बिटवीन 25 टू 75 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, और लाइट क्ले सॉइल, यानी कि लाइट क्ले सॉइल का मतलब हल्की दोमट, लाइट क्ले सॉइल का मतलब हल्की दोमट चिकनी मिट्टी। लाइट क्ले सॉइल इज सुटेबल फॉर दिस क्रॉप, इस क्रॉप के लिए सुटेबल है यानी कि उपयुक्त है। 3 बातें हो गई इसके अंदर, कौन कौन सी, टेम्परेचर, तापमान, रेनफॉल, वर्षा, और मिट्टी, सॉइल। 3 बातें याद हो गई। ठीक है, अब आओ नीचे। राजस्थान में गेहूं कहाँ कहाँ होता है, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, अलवर में, भरतपुर, जयपुर, कोटा आदि में किया जाता है गेहूं का उत्पादन राजस्थान में। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं हो तो शुरुआती 2-3 जिले भी अगर याद हो गए, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, तो भी बहुत है। इन राजस्थान
वीट इज ग्रोन इन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर एक्सेट्रा, कोटा एक्सेट्रा, ठीक है। और फिर बात करते हैं भारत में, तो देखो चाइना और अमेरिका को छोड़ के, क्योंकि चाइना नंबर 1 पे आता है, अमेरिका नंबर 2 पे, चाइना अमेरिका को अपन छोड़ देते हैं तो भारत तीसरा बड़ा देश है गेहूं उत्पादन में, ठीक है। अपन तीसरी पोजीशन पे आते हैं चाइना और अमेरिका को छोड़ने के बाद। इसका मतलब वो फर्स्ट सेकंड है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट वीट प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड अमेरिका। चाइना और अमेरिका के बाद हम 3 नंबर पे पूरे वर्ल्ड में गेहूं उत्पादन में आते हैं। बस इनके अलावा कुछ भी याद नहीं करना, बाकी सब बेहुदा थ्योरी है, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये खास पॉइंट आपको पढ़ना है, चाहे 3 नंबर में आएगा तो भी आप नहीं छोड़ोगे, एक में एक बीच में से पूछता है तो भी आप तो पूरे करके आओगे। फिर राइस, चावल की बात करें ना, तो भारत में चावल भी खाद्यान्न फसल आपको पता है बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो भारत में चावल की पैदावार उष्ण कटिबंधीय, यहाँ क्या था समशीतोष्ण, तो उष्ण कटिबंधीय भागों में जहाँ तापमान क्या होता है थोड़ा सा इससे ऊपर 19 से 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक के मध्य, यानी बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर वर्षा हो, और चिकनी दोमट व कछारी मिट्टी, चिकनी दोमट तो समझते हो, कछारी का मतलब काली काली सी मिट्टी होती है, भुरभुरी टाइप, कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। राइस इज ए ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन वेयर टेम्परेचर इज बिटवीन 19 एंड 27 सेंटीग्रेड एंड रेनफॉल बिटवीन 75 एंड 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 बातें समझ में आ गई। एंड क्ले एंड एलोवियल सॉइल नियर रिवर बेसिन इज मोस्ट सुटेबल, जो नदियों के पास में होती है ना, जो ऐसा मान लो कि बजरी टाइप की मिट्टी होती है नॉर्मल, वैसी, और वैसे भी ज़्यादा पानी और कीचड़ टाइप जो चिकनी मिट्टी होती है ना, उसी में राइस या चावल होते हैं। तो मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस, इजीली समझ में आ गई क्या। फिर वही 3 बातें हैं, यहाँ 10 से 25 था, या 19 से 27 है, यहाँ 25 से 75 था, यहाँ 75 से 200 है, ठीक है। यहाँ हल्की दोमट चिकनी मिट्टी थी, यहाँ पर भी चिकनी दोमट तो है, लेकिन कछारी साथ में ऐड हो गई, बस। फिर है भारत में चावल उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, किन राज्यों में होता है, तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, इसमें होता था हरियाणा पंजाब के अंदर, ठीक है। इसमें पश्चिम बंगाल ज़्यादा होता है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, इस तरीके से। ये आपको लाइन वाइज याद हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा चावल होते हैं, ठीक है। आदि राज्यों में सर्वाधिक होता है। और राजस्थान की बात करें तो वही सेम, उसमें भी देखो गंगानगर हनुमानगढ़ था, और गंगानगर हनुमानगढ़ कोटा बूंदी जिलों में चावल का उत्पादन होता है। ध्यान रखना, मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा गेहूं चावल मोस्टली फसलें अच्छी खासी हमारे राजस्थान के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ में होगी, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ पंजाब के टच में है, उस साइड में इलाका जो है वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत अच्छा है। तो गंगानगर, हनुमान, कोटा बूंदी जिले चावल में मतलब उत्पादन होता है। और चावल उत्पादन के पूरे वर्ल्ड में बात करें तो हम दूसरे स्थान पर, पहले पर कौन है, चाइना, चीन के बाद में भारत दूसरे स्थान पर चावल उत्पादन करने में आता है। यानी कि मोस्ट राइस प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल वगैरह डिस्ट्रिक्ट पता चली गया, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु एक्सेट्रा। और राजस्थान की बात करें तो ग्रोन इन गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा एंड बूंदी। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द राइस प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। तो ध्यान ये रखना है कि गेहूं में हम 3 नंबर पे हैं और राइस में हम 2 नंबर पे हैं, क्योंकि चाइना और अमेरिका गेहूं के अंदर हमसे आगे हैं, और यहाँ पर सिर्फ चाइना आगे है, 2 नंबर पे हम राइस में आते हैं। बाकी ये खास बातें आपको याद करनी, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट खाद्यान्न फसल देखो, वो है मेज। सिर्फ 4 खाद्यान्न फसलों से क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का बताओ, और क्या चाहिए, इससे इजी चैप्टर नहीं हो सकता कोई। मेज यानी मक्का होता है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स शानदार लिखे आपके लिए। पहला पॉइंट थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन लिखना आपको है कि ये खाद्यान्न के साथ औद्योगिक फसल है। इट इज अ फूड क्रॉप्स एज वेल एज ए कॉमर्शियल क्रॉप विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग स्टार्च एंड ग्लूकोज। यानी कि बेसिकली ये स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण करने में उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। कौन, मक्का। भाई मक्का से क्या होता है, एक बड़ी ध्यान रखनी, स्टार्च और ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो स्टार्च और ग्लूकोज बनाने के लिए कच्चा माल का मतलब था रॉ मटेरियल। कच्चा माल का मतलब मक्का किसान दे देंगे, तो फिर वो मक्के को पीस के भाई उसका आटा बन जाएगा, उससे फिर स्टार्च और ग्लूकोज के अंदर यूज करते हैं। तो रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको बिस्किट वाला एग्जांपल दिया था कि बिस्किट बनाने वाली कंपनी किसानों से गेहूं खरीदती है, तो गेहूं उस टाइम पर किसानों से जो खरीदा गया गेहूं है, दाने जो है गेहूं के, अनाज जो है, वो उस कंपनी के लिए कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। फिर वो गेहूं पीसेगा, उसका आटा बनेगा, आटा बनने के बाद बिस्किट बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए कच्चा माल क्या होता है, ठीक है।
उसके बाद में मेन चीज़ें जो हैं कि मक्के के लिए कितना सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत पड़ेगी, तो मक्का की फसल के लिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत पड़ेगी, और 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश यानी रेनफॉल की जरूरत पड़ेगी, और मिट्टी नाइट्रोजन युक्त होनी चाहिए। नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी उपयोगी मानी जाती है। मेज नीड्स टेम्परेचर बिटवीन 12 एंड 35 सेंटीग्रेड एंड रेनफॉल बिटवीन 1500 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ सेंटीग्रेड कर लेना, ठीक है, सेंटीग्रेड और रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर, और इट रिक्वायर्स डीप सॉइल विथ नाइट्रोजन। गहरी मिट्टी किसके साथ में होनी चाहिए? नाइट्रोजन युक्त मिट्टी होनी चाहिए, याद रह जाएगा। फिर अपन बात करते थे राज्यों की, स्टेट्स की। तो भारत में मक्का उत्पादन वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब। अगर 2-3 भी स्टेट्स याद रख लेते हो ना आप तो ही बहुत है। यानी कि मेज प्रोडक्शन स्टेट्स इन इंडिया आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब एसेट्रा, ठीक है। फिर हैं राजस्थान की बात करें, मैंने आपको ये कहा था कि पहले हमारे भारत में कौन कौन से स्टेट्स है वो देखना है, उसके बाद में राजस्थान को तो बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा, फिर बता दूं, अगर आपको ये स्टेट्स, वैसे तो याद करना ही पड़ेगा, ये एक ही वीडियो है, इस पूरे वीडियो में चैप्टर कंप्लीट है, तो इतना सा तो कर ही सकते हो। 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो हर चीज़ रटो, जो मैंने लिखा है उसका हर चीज़ को याद करनी है, कुछ नहीं छोड़ना। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमान आदि जिलों में मक्का उत्पादन किया जाता है। मेज इन राजस्थान इज ग्रोन इन कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एक्सेट्रा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में अगर देश की बात करें तो भारत है ना, वो मक्का के उत्पादन की दृष्टि से पूरे संसार में, विश्व में 10वें नंबर पे आता है, ठीक है। इसमें थोड़े से अपन पीछे हैं, कोई बात नहीं। इंडिया इज 10th लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में हम 10वें नंबर पे आते हैं। फिर रिवाइज करवा दूं, गेहूं, वीट, उसके अंदर हम 3 नंबर पे आते हैं, चाइना और अमेरिका के बाद में। फिर अपन नंबर 2 पे आते हैं राइस यानी चावल के अंदर हम 2nd नंबर पे आते हैं, फर्स्ट पे चाइना आता है। वैसे नंबर 3 मेज यानी मक्के पे हम 10वें नंबर पे आते हैं। 10 से पहले नोट कंट्री लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। फिर है मिलेट, बाजरा, और बाजरा तो अपने राजस्थान में भी गणाई होता है और पूरे इंडिया में भी गणाई होता है। तो हम राजस्थान 1 नंबर पे है बाजरे में, ध्यान रखना। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बाजरा राजस्थान में, और वैसे देखा जाए संसार में तो संसार में सबसे ज़्यादा बाजरा भारत में, ठीक है। तो बाजरा खूब होता है अपने यहाँ। बाजरा की खेती गर्म व शुष्क जलवायु से होती है। गर्म चाहिए और शुष्क जलवायु, नॉर्मल ज़मीन चाहिए, और जून से लेके अक्टूबर के मध्य की जाती है। आप समझते ही हो, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज, अपन लैंग्वेज में कहते हैं ना कि चौमासा होता है, बारिश का जो सीजन होता है उस टाइम बाजरी होती है। तो इट इज़ ग्रोन इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट बिटवीन जून एंड अक्टूबर, ठीक है, ये टाइम पीरियड है। और बाजरे की फसल के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चलेगा, और 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा, और हल्की मिट्टी चाहे कैसी भी हो, बाजरा हो जाता है अपने। जो हर चीज़ यहाँ होती है ना, इसका मतलब राजस्थान में है भी क्या, ज़्यादा हल्की मिट्टी, नॉर्मल बाजरा होता है यहाँ। तो हल्की मिट्टी उपयोगी मानी जाती है। ध्यान रखना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तापमान, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है। और अगर अपन बात करें जिलों की राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर उत्पादन में जोधपुर हैं, बाड़मेर हैं, जैसलमेर हैं, जयपुर हैं, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, इन जिलों में बाजरा खूब होता है, ठीक है। इन राजस्थान इज ग्रोन इन जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, मैं 2 बार जयपुर लिख दिया, तो यहाँ जोधपुर कर लेना एक, ठीक है। तो जोधपुर, ठीक है, जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अलवर एक्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर बाजरा खूब होता है। और वर्ल्ड में, संसार में, विश्व में भारत का उत्पादन की दृष्टि से, भारत का बाजरा उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, भारत का बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। इंडिया इज एट फर्स्ट प्लेस इन मिलेट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। हम बाजरे में नंबर 1 पे हैं, यहाँ से ज़्यादा बाजरा कहीं नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल सा 3 नंबर का चैप्टर आपका इजीली कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन दे रखा है पीछे चावल से रिलेटेड, वो आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये राइस जो अपने लिखी ना क्रॉप्स, वहां पर लिखी, वहां लिखने की जरूरत नहीं है।
ये अलग से ही क्वेश्चन बुक के पीछे दिया हुआ था, मैंने जानबूझ के अपने पैराग्राफ में ये छोड़ा था। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाउ मेनी क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन इन इंडिया, भारत में कितने प्रकार की चावल की फसलें की जाती है, फिर बोई जाती है, फिर ली जाती है, कैसी बातें हैं जो। तो आपको इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों लैंग्वेज लिख दी है कि 3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन इन ए ईयर, अमन ड्यूरिंग मानसून, ओस ड्यूरिंग विंटर, बोरो ड्यूरिंग समर। यानी कि भारत के अंदर इन इंडिया, पूरा लिख देना बोले, इन इंडिया भारत के अंदर राइस की, चावल की मानसून के हिसाब से वर्ष में 3 फसलें होती है। अमन, ध्यान रखना मानसून में जो बोई जाती है उसका नाम है अमन। ओस जो विंटर यानी सर्दी के अंदर बोई जाती है, और बोरो जो गर्मी के अंदर बोई जाती है, समर। ठीक है, अमन, ओस, बोरो। भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलों, अमन जो मानसून कालीन होती है, ओस जो शीतकालीन होती है, बोरो जो ग्रीष्मकालीन होती है, को पैदा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी अपने नोट्स बनाए उनके बाहर कुछ नहीं जाएगा। अच्छे से पढ़ लेना। इस चैप्टर में ज्योग्राफी का जो चैप्टर है 3 में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस अच्छे से लिखो, रिवाइज करो, लर्न करते रहो। ठीक है, ओके।